काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आगामी 2 से 15 दिसंबर 2025 तक वाराणसी में आयोजित होने जा रहे चौथे काशी तमिल संगमम की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार शाम को इसकी पूर्व कार्यक्रम गतिविधियों की शुरुआत 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक एक भव्य घाट वॉक के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शाम 4 बजे 80 घाट से शुरू हुई यह वॉक दशाश्वमेध घाट पहुंचकर वापस 80 घाट पर संपन्न हुई। घाट वॉक का मुख्य उद्देश्य लोगों को काशी तमिल संगमम के बारे में जागरूक करना और काशी तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोक सांस्कृतिक नृत्य कठघोड़वा की मनमोहक प्रस्तुति से हुई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित काशी तमिल संगमम 4 आयोजन समिति के सदस्य आनंद श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिनमें नोडल अधिकारी प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव, भौतिकी विज्ञान ओवरऑल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, संयुक्त कुल सचिव जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के डॉक्टर बाला लखेंद्रम प्रमुख रूप से शामिल थे। मीडिया से बातचीत में आनंद श्रीवास्तव ने कहा, काशी तमिल संगमम का मूल उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। तमिल और संस्कृत विश्व की 2 सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि दोनों भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस बार के आयोजन में लगभग 1500 तमिलनाडु से प्रतिभागी 7 समूहों में वाराणसी आएंगे। इसके अतिरिक्त 50 तमिल भाषा के शिक्षक भी शहर के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में तमिल पढ़ाने के लिए लंबे समय तक वाराणसी में रहेंगे। प्रत्येक समूह 2 दिन वाराणसी में रुकेगा, फिर प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा पर जाएगा। आयोजन के नोडल संस्थान IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होंगे, जबकि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा। काशी तमिल संगमम अब तक के 3 सफल संस्करणों के बाद अब वार्षिक राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कर रहा है। 2 दिसंबर से शुरू हो रहे मुख्य आयोजन में सांस्कृतिक प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रदर्शनियां और परंपरागत कार्यक्रमों की भरमार रहेगी। इस बार 2 तारीख से 15 तारीख तक काशी तमिल संगमम है और 7 समूहों में 1400 लोग काशी आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति आप लोगों को ध्यान में ये चौथा काशी तमिल संगमम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास रहता है कि काशी का और जो तमिल का पुराना विरासत है उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। तो कोई नया नहीं है, पहले था, बीच में कुछ भटकाव हुआ, फिर से उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। 1000 साल पहले राजा चोल वंश के राजा राज यहाँ से गंगा जल लेके अभिषेक किया। उसका एक बड़ा समर्पण रहा। अगस्त्य मुनि का, सुब्रमण्यम भारती का एक परंपरा काशी से तमिलनाडु जुड़ा हुआ है। तो इस नाते काशी तमिल संगमम को, इस परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास चल रहा है। 2 प्रयोग इस बार नए हो रहे हैं। इस बार 300 छात्रों को हम काशी से भी तमिल भेज रहे हैं 15 दिनों के लिए। वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को समझें, भाषा को समझें, और संस्कृत और तमिल दोनों प्राचीन भाषा हैं, उसको समझे, उसको जाने। एक प्रयोग हो रहा है। दूसरा, 50 प्राध्यापक तमिल के काशी में आ रहे हैं, जो 15 दिन तक यहाँ के 50 स्कूलों में यहाँ के छात्रों को तमिल सिखाएंगे। जैसा कि अभी हमारे माननीय ज्वाइंट कुल सचिव जो है हमारे, उन्होंने आपको जानकारी दी। देखिए, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उनके नेतृत्व में पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये तभी संभव है जब दक्षिण और उत्तर, जब पूर्व और पश्चिम का संगम होगा, मिलन होगा। और ये जो आज की चौथी कड़ी है, जिसके लिए हम सब अभी लोग जागरूकता और लोगों में ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हैं। 80 घाट से लेके हम लोग दशाश्वमेध घाट तक लोगों से मिलेंगे, जागरूक करेंगे। और एक पूरा सामुदायिक कार्यक्रम है ये, और समूह का कार्यक्रम है। जो संस्कृति का जो समन्वय है, इन्हीं लोगों के हाथ में है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।